अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता ही होता है कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं। याद रहे, हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने का सबब बनने लगे हैं और हम उनके बारे में पता भी नहीं कर पाते, बल्कि हमें शिकवे शिकायतें करते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसुकूनी है और तंगदस्ती घिरी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे काम बताने वाले हैं जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कहीं आप भी तो इन कामों में से कोई काम नहीं कर रहे हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मुकम्मल तरीके से आगाज़ करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को इस्लामिक टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 5000 लाइक रखते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी मौजूदा नेमत में बड़ी पुरसुकून गुजरती है, और अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को ये महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसीलिए चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की ज़िंदगी से और उसके घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। अब जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ किताबों के निचोड़ से इकट्ठा की है, तो आप इन्हें गौर से सुने और इनसे बचे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में बैठकर खाना खाने से कोई ऐसी चीज़ गिर सकती है जो नुकसान का सबब बन सकती है, और ये ना सिर्फ खाने वाले के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर की परेशानी शुरू हो सकती है, और इससे खाना ज़ाया होना यानी खाने का बेकार होने का भी अंदेशा है। और याद रहे, जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानियां आती है और उस घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पर है रात में झाड़ू देना। याद रहे, झाड़ू देना या कपड़े धोना ये दिन के काम है, रात के नहीं। अल्लाह पाक ने रात को सुकून के लिए पैदा किया है, खल्क किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसीलिए दिन के काम दिन में करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी यानी किसी मजबूरी के तहत तो रात को या शाम को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन अगर किसी वजह से घर में गंदगी बन गई है तो झाड़ू लगाकर या कपड़े से साफ कर दे, लेकिन याद रहे कि रात को झाड़ू लगाने की आदत ना बनाएं, इससे घर में बहुत ही गरीबी और तंगदस्ती आती है। नंबर 3 पर जो है वो है फूंक मारकर चिराग बुझाना। याद रहे कि चिराग को हमेशा फूंक मारकर ना बुझाए, इससे मना किया गया है। जब कभी चिराग को बुझाने की आपको ज़रूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से या किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है, यानी इससे बेबरकती आती है। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह की लानत होती है उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और दोस्तों, जिसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो उसके घर में परेशानियां और उसके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 5 कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया भर की परेशानी भरी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआएं करनी चाहिए। कब्रों को देखकर नसीहत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इस कब्रिस्तान के किसी कोने के अंदर दफन हो जाना है। याद रहे, जितनी भी देर आप कब्रिस्तान में रहे तो अल्लाह पाक का जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए और दरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब मुर्दों को हदिया करना चाहिए। नंबर 6 पर है दिल और दिमाग में हर वक्त बुरे ख्यालात रखना। इंसान के बस में नहीं है
لیکن خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن خود سے بری اور غلط باتیں سوچنا یا خیال دل اور دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسی عادت سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی برے خیال آئے تو لا حول پڑھے، کیونکہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برے خیال ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو نمبر 7 پر ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ایسا کرنے سے گھر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئے، ہاتھ دھونے کا اہتمام کرے۔ یاد رہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس سے پریشانی اور بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کو ستانا۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے اور ان کے سامنے اف تک نہ کیا کرے، یعنی انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرے۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ اسی لیے دوستو جس گھر میں بھی والدین کو ستایا جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہے۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ان کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو ایسا انسان کبھی بھی خوشحال نہ رہے گا۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعا سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہے، انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، اسی طرح والدین کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہے اور زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرے۔ دوستو نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا ہونا اور ان کی صفائی نہیں کی جانا، صفائی کا خیال نہیں رکھا جانا، تو ایسے گھر میں بھی بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ دوستو کچھ لوگ مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے مکڑی مر جائے گی، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ضرورت پڑنے پر مکڑی کو مار بھی سکتے ہیں، اور مکڑی کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کریں گے تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی۔ پیارے دوستو نمبر 10 پر ہے اللہ پاک کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں استعمال کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دوستو اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا، اور اگر دوستو ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہ کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسی لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان تمام کاموں سے بچائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔